हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अमान और आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ विटामिन B12 के बारे में। मैं आपको बताऊँगा कि विटामिन B12 क्या होता है, हमारी बॉडी में इसकी क्या ज़रूरत होती है और अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या क्या सिम्टम्स बॉडी में देखे जा सकते हैं, जिससे पता लगता है कि विटामिन B12 की कमी है और क्या क्या इसकी कमी के नुकसान होते हैं शरीर में। और इसके अलावा मैं बात करूंगा इसके वेज और नॉन वेज सोर्स की, दोनों ही तरह के मैं आपको फूड बताऊंगा जिसमें विटामिन B12 आपको मिलता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे डेली रिकमेंडेशन इसकी कितनी है और किस फूड में आपको ये कितना मिल जाता है। तो चलिए, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको पूरी तरह से समझा दूंगा आज विटामिन B12 के बारे में। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि विटामिन B12 है क्या। विटामिन B12 को कोबालामिन बोला जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में और ये 8 विटामिन बी में से एक होता है। विटामिन बी टोटल 8 तरह के होते हैं जिसमें से कि B12 एक होता है और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना हमारा शरीर नहीं चल सकता। और जो सारे के सारे विटामिन बी होते हैं यानी कि बी कॉम्प्लेक्स जो भी है वो सारे के सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं यानी कि पानी में घुलनशील वो होते हैं और हमारी बॉडी उनको स्टोर करके नहीं रखती है, यानी कि हमें डेली डाइट में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स चाहिए ही चाहिए, 8 के 8 विटामिन चाहिए। लेकिन B12 इन 8 में से सिर्फ एक ऐसा विटामिन है जिसको हमारा लीवर स्टोर करके रख सकता है काफी सालों तक। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप थोड़ी सी ज्यादा डोज भी लेंगे विटामिन B12 की तो ये बॉडी आपकी सेव कर लेगी, जो कि बाद में काम आएगा जब आप इसको फूड से प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि विटामिन B12 के फंक्शंस क्या क्या हैं, ये क्या क्या करता है हमारे शरीर में, हमें इसकी जरूरत क्यों है। तो सबसे पहले विटामिन B12 हमें चाहिए रेड ब्लड सेल्स को और DNA को जनरेट करने के लिए। खून बनने के लिए रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं होना जरूरी है और लाल रक्त कणिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए हमें विटामिन B12 चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ DNA के सिंथेसिस के लिए भी हमें विटामिन B12 चाहिए। इसके अलावा बात करें तो विटामिन B12 नर्व डैमेज से हमें बचाता है। जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं और फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारी नसों को डैमेज कर सकते हैं और विटामिन B12 हमें प्रोटेक्शन देता है नसों के डैमेज होने से। इसके अलावा विटामिन B12 ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। एक स्टडी में ऐसा सामने आया है कि जितने भी अल्जाइमर के पेशेंट थे, अल्जाइमर जो बीमारी होती है बुढ़ापे में जिसमें कि लोग भूल जाते हैं, उनकी याददाश्त चली जाती है, जितने भी अल्जाइमर पेशेंट थे उन सब में विटामिन B12 की कमी पाई गई है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि विटामिन B12 की कमी से डिमेंशिया होने का खतरा ज्यादा बढ़ गया है लोगों में। इसके अलावा विटामिन B12 हमारी बोन की हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। काफी स्टडीज में ये सामने आया कि जिन लोगों को ओस्टियोपोरोसिस है उनमें विटामिन B12 के लो लेवल पाए गए हैं एक नॉर्मल आदमी की तुलना में, जिससे साफ होता है कि बोन की हेल्थ को ठीक रखने में भी कहीं ना कहीं विटामिन B12 का योगदान रहता है। और अगर बात करें तो हार्ट की हेल्थ के लिए भी विटामिन B12 चाहिए। हमारे दिल को भी, पूरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को विटामिन B12 की जरूरत है। होमोसिस्टीन नाम का एक डेंजरस प्रोटीन होता है हमारे ब्लड में जो कि आर्टरीज को डैमेज करता है और हार्ट की प्रॉब्लम उससे होती है और विटामिन B12 उस होमोसिस्टीन नामक प्रोटीन को लो लेवल में रखता है, उसको बढ़ने नहीं देता है, जिससे कि हमारे हार्ट की सुरक्षा हो सके। इसके अलावा बात करें तो विटामिन B12 हमारी सेल्स का फूड माना गया है। विटामिन B12 एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल्स के अंदर, जिससे कि हमारी बॉडी पूरे दिन के लिए एनर्जेटिक रहे। और स्टडीज में ये भी सामने आया कि विटामिन B12 जो है वो मूड को रेगुलेट करता है। सीरोटोनिन हार्मोन के बारे में अगर आपने सुना हो तो उसको बोलते हैं कि वो मूड अच्छा करने वाला हार्मोन होता है जिससे आप खुश रहते हैं। और विटामिन B12 सीरोटोनिन हार्मोन को इंक्रीज करता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि विटामिन B12 DNA की हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, तो ये आपकी सेल्स को जवान बनाए रखने में काफी महत्वपूर्ण होता है। और अगर आपकी सेल्स को ये यंग रखता है, इट मीन्स आप फील करेंगे और दिखाई भी देंगे पहले से ज्यादा जवान, अगर आपकी सेल्स सही होंगी तो। एक एंटी एजिंग विटामिन भी इसको माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे विटामिन B12 के कुछ फंक्शंस हमारी बॉडी में। अब देखते हैं कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी यानी कि इसकी कमी हो जाती है तो उसके क्या रिजल्ट सामने आते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो रेड ब्लड सेल्स में कमी आ जाएगी, यानी कि खून की कमी हमारे शरीर में हो जाएगी, जिसको कि एनीमिया नाम की बीमारी बोला जाता है। इसके अलावा आपकी नर्व्स और मसल्स जो हैं वो वीक रहेंगी। आपको ब्रेन डिजीज हो सकती है, वीक मेमोरी आपको देखने को मिलेगी, डिप्रेशन में आप ज़्यादा रहेंगे, नंबनेस एंड नर्वसनेस भी आप फील कर सकते हैं। इसके अलावा एक टिंगलिंग सेंसेशन आप फील करेंगे अपने फिंगर्स में भी। कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने का आपको खतरा बना रह सकता है, यानी कि हार्ट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा बात करें तो फटीग और लैक ऑफ एनर्जी, यानी कि आपको दिन भर थकान बनी रह सकती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि कितना विटामिन B12 हमें डेली चाहिए।
तो इन्फेंट्स यानी कि पैदा हुए बच्चे से लेके 12 महीने तक यानी कि 1 साल के बच्चे तक को चाहिए 0.5 माइक्रोग्राम्स विटामिन B12 mcg यानी कि माइक्रोग्राम। 1 साल से 8 साल के बच्चे को चाहिए 1 माइक्रोग्राम। 9 से 13 साल की उम्र में चाहिए 1.8 माइक्रोग्राम्स। और 14 प्लस जो भी है 14 के ऊपर और चाहे 80 90 100 तक की उसकी उम्र है 14 प्लस इंसान को ये चाहिए 2.4 माइक्रोग्राम्स। ये RDA की रिकमेंडेशन है, डेली रिकमेंडेशन। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके वेजिटेरियन सोर्सेज की, और मैंने हर फूड के सामने लिख दिया है कि इसमें कितने माइक्रोग्राम विटामिन B12 आपको मिलेगा, ताकि आप देख सकें कि आप डेली रिकमेंडेशन पूरी करने में सक्सेसफुल हैं या नहीं हैं। जैसे मैंने बताया 14 प्लस लोगों के लिए 2.4 माइक्रोग्राम्स एक दिन में चाहिए। तो वेज फूड की बात करें तो 250 ग्राम योगर्ट यानी कि दही में 1.4 mcg आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप 250 ml लो फैट मिल्क लेते हैं तो उसमें आपको 1.2 mcg मिल जाता है। 250 ग्राम कॉटेज चीज़ यानी कि पनीर में आपको 1.1 mcg मिल जाता है, और 30 ग्राम्स की स्विस चीज़ में आपको 1 mcg मिल जाता है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि आपको 2.4 mcg पूरा करने के लिए कितने अमाउंट में क्या चीज़ लेनी है। वेजिटेरियन सोर्स ये 4 ही हैं जिसमें आपको विटामिन B12 मिल जाएगा, और ये सारे के सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। प्लांट से हमें विटामिन B12 नहीं मिलता है। अब बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड की, तो 100 ग्राम सार्डाइन फिश में आपको 7 mcg मिल जाता है, जो कि डेली रिकमेंडेशन का तकरीबन 2.5 से 3 गुना है। ये नॉन वेजिटेरियन फूड में ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है। इसके अलावा 100 ग्राम्स लैम्ब यानी कि मटन में आपको 3 mcg विटामिन B12 मिल जाएगा, जो कि डेली रिकमेंडेशन से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। और अगर बात करें तो 100 ग्राम सालमन फिश में आपको 2.8 mcg मिल जाएगा, और 2 बड़े अंडों में आपको 1.2 mcg मिल जाता है। तो अब आपको देखना है फ्रेंड्स कि नॉन वेज सोर्स और वेज सोर्स में से किससे आपको अपनी डेली रिकमेंडेशन इसकी पूरी करनी है। अब यहाँ बात करते हैं कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज से तो आप नहीं ले सकते, और कई वेजिटेरियन लोग ऐसे भी हैं जिनको डेयरी प्रोडक्ट सूट नहीं करते हैं। तो अगर आप डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले सकते और आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो फिर आपको इसका सप्लीमेंट ऐड करना ही पड़ेगा। और सप्लीमेंट की अगर बात करें तो एक अच्छी मल्टीविटामिन पिल अगर आप लेते हैं, मल्टीविटामिन काफ़ी आती है मार्केट में, मसल टेक की आती है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की आती है, ऑप्टीमैन और ऑप्टीवुमेन, बहुत सी मल्टीविटामिन मार्केट में अवेलेबल हैं। तो हर मल्टीविटामिन में विटामिन B कॉम्प्लेक्स होता ही होता है, जिसके अंदर विटामिन B12 भी आपको मिल जाएगा। और हर मल्टीविटामिन में डेली रिकमेंडेशन से ज़्यादा ही विटामिन B12 दिया जाता है। तो आप मल्टीविटामिन लेके इसकी डोज को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन B12 इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल है, और इंजेक्शन फॉर्म में उसको दिया जाता है जिसकी बॉडी में इसकी बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। विटामिन B12 आपकी बॉडी में कितना है अगर आप टेस्ट करवाना चाहते हैं तो एक सिंपल ब्लड टेस्ट से इसका पता लग जाता है। आप पता लगा सकते हैं कि आपका विटामिन B12 लेवल बॉडी में आपके कितना है, और अगर बहुत ज़्यादा आप में डेफिशिएंसी पाई जाती है तो डॉक्टर आपको इंजेक्शन सजेस्ट करता है, अदरवाइज सिंपल पिल्स से काम चल जाता है। इसके अलावा विटामिन B12 का सप्लीमेंट च्यूएबल टैबलेट यानी कि चबाने वाले टैबलेट में, और स्वॉलोवर टैबलेट यानी कि निगलने वाले टैबलेट, दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। तो आप किसी भी तरह से विटामिन B12 का सप्लीमेंट अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं अगर आप डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं ले सकते और आप नॉन वेजिटेरियन भी नहीं ले सकते। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी तरफ से एक इन्फॉर्मेशन विटामिन B12 के बारे में। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपकी सारी क्यूरीज को इसमें रखा होगा। अगर फिर भी कुछ मिस कर दिया है मैंने तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस मैं आपको दे सकूं। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर टाइम। बाय बाय।